नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अभी जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं वो बहुत करंट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। दोस्तों, आज भी मैं बात करने वाला हूं पिगमेंटेशन को लेकर, यानी झाइयों को लेकर। और झाइयों में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मेडिसिन का पार्ट है, उसके साथ में मेडिसिन तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, जो मैं अक्सर आपको बताता हूं, लेकिन उसके साथ में मैं आपके कुछ माइथ्स जो है वो गलत चीज़ें, गलत धारणाएं, उसको भी हटाना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि झाइयों के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और झाइयों के ट्रीटमेंट के साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है डाइट और हार्मोनल इम्बैलेंस का ध्यान रखना। तो ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ में, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, झाइयाँ या मिलाज्मा क्यों होती है, बहुत छोटे से उसमें समझते हैं। मिलाज्मा यानी झाइयाँ या पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या कहीं भी फ्रैकल्स आ जाना, डिस्कलरेशन हो जाना, कलर वाले पिगमेंट आ जाना, उसका कारण होता है मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट हमारी स्किन जो है उसके अंदर पे ऊपर पे एपिडर्मिस और नीचे पे डर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस की लेयर के बेसल लेयर पे मेलेनोसाइट्स होते हैं, जो कि वो वाली कोशिकाएं हैं जो पिगमेंट बनाती हैं। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। ये जो मेलेनोसाइट्स हैं, ये कलर वाला पिगमेंट बनाती हैं, मेलेनिन। मेलेनिन का काम है, जैसे ही आप धूप में जाते हैं, आपकी ओरिजिनल स्किन का जो कलर है वो एक्चुअल में मेलेनिन का कलर है, मेलेनिन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि किसी कंडीशन की वजह से ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किन का कलर हो जाता है, टोन हो जाता है। दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं, ये तो हो गया कि पिगमेंटेशन कैसे होता है। या तो आपको किसी तरह की ड्रग की एलर्जी हो, दवाइयों की वजह से, कोई आपने दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं, स्टेरॉइड्स आपने यूज़ किया है, या पिगमेंटेशन के लिए आपने अपने आप को गोरा बनाने के लिए कुछ क्रीम्स यूज़ की हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स हों, तो भी पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा हो सकता है। एज अ साइड इफेक्ट, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकता है। इस वीडियो में हमारा फोकस है क्या करें, क्या खाएं, क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने डाइट के बारे में आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है, उसमें मैं पहले भी बताता रहा हूं कि सबसे ज़रूरी है आपका टाइम पर खाना और टाइम पर सोना। सही टाइम पर खाना और सही टाइम पर सोना ज़रूरी है। तो अब बात करूंगा डाइट के लिए क्या सबसे ज़रूरी है। सबसे पहली बात, क्या आपके खाने में कैल्शियम है? कैल्शियम है तो किस फॉर्म में? दूध पीते हैं आप या दही खाते हैं? यदि दूध पीते हैं और दही खाते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छी तरह से जाएगा। और हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स के जो हार्ड पोर्शन रहते हैं, उनके छिलके रहते हैं, वो सब में कैल्शियम होता है। दूध में कैल्शियम होता है। क्या आप दूध पीते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या दूध पीते हैं रियली? यदि आप दूध पीते हैं या एटलीस्ट दिन में एक बार दही आपका चले जाता है खाने में, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपको झाइयाँ नहीं होगी। यदि हो रही हैं तो वो जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे पे मेडिसिन का भी डिटेल दे दूंगा। मेडिसिन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ मिलाज्मा के। फिर भी अब दूसरी बात करते हैं कि डाइट में पहला तो कैल्शियम हो गया, दूसरा क्या? दूसरा है आयरन। आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको गुड़ खाना ही खाना है। गुड़, छोटा सा गुड़। अच्छा, ये भी मत मान के चलिए कि एक छोटा सा गुड़, आप यदि मान लो शुगर पेशेंट है तो शुगर बढ़ा देगा। इतना छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा, यदि आप शुगर के पेशेंट है तो भी, तो एक बार में इतना छोटा सा टुकड़ा लगभग 2 से 5 ग्राम का, वो आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। लेकिन आपको शुगर नहीं है तो आपको फिर गुड़ लेना है, अच्छे से लीजिए, ज़्यादा मात्रा में लीजिए। करीब 20 से 25 ग्राम का टुकड़ा सुबह, 20 से 25 ग्राम का टुकड़ा शाम को। ऐसे कोशिश कीजिए अपनी डाइट में ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना। आप चीनी की जगह गुड़ की चाय लीजिए, गुड़ को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। तो पहला हो गया कैल्शियम, दूसरा हो गया आयरन, तीसरा विटामिन सी।
विटामिन सी की या तो आप कैप्सूल ले सकते हैं या विटामिन सी का कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टैबलेट में भी आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टैबलेट यूज़ की जाती है। विटामिन सी की आप टैबलेट ले सकते हैं या विटामिन सी को आप नींबू या सिट्रिक फ्रूट जितने भी खट्टे फल हैं उनके माध्यम से ले सकते हैं। ये 3 बातें होंगी, पहला कैल्शियम, दूसरा आयरन, तीसरा विटामिन सी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले वीडियो में भी बताया था, फ्लैक्सीड यानी अलसी। अलसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 6 है। ये ओमेगा 3 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को यूं करेक्ट करेगा और लंबे समय तक आपको इसको लेना है। फ्रैकल्स आपके ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपके मुहासे हील होने लग जाएंगे। स्किन के लिए बहुत जरूरी है फ्लैक्सीड लेना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूं कि फ्लैक्सीड कितना लेना है। 2-2 चम्मच दिन में 3 बार की मात्रा में। कुछ लोगों ने ये बोला कि सर फ्लैक्सीड ज़्यादा खा लूंगा तो शरीर में गर्मी हो जाएगी। तो भाई आधा किलो या 1 किलो खाने नहीं बोल रहा हूं मैंने आपको केवल बोला है 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, वो भी कैसा, कच्चा रॉ करके नहीं खाना है उसको, या फ्राई करके नहीं खाना है, रॉ खाना है। और ये पहली बात मैंने बताया आपको कैल्शियम के बारे में, दूसरा आयरन के बारे में, तीसरा आपको मैंने बताया विटामिन सी, और चौथा मैंने बताया आपको फ्लैक्सीड। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हरी पत्तेदार सब्जियां रोज खाने में ऐड करें और वो कच्चा खाने की कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, धीरे धीरे आदत डालें। आप पालक ले सकते हैं, आप चौलाई भाजी ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, कच्चा ले सकते हैं टमाटर, ये सब्जियों में आ जाएगा आपका। और सैलड में ग्रीन सैलड आपका खीरा हो गया और आपका गाजर हो गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको कच्चा खाना है रोज। पूरी ईमानदारी के साथ इस डाइट को फॉलो कीजिए। इसके बाद पहला हो गया कैल्शियम, बार बार याद दिला रहा हूं, पहला कैल्शियम, दूसरा आयरन के लिए, तीसरा आपको विटामिन सी, चौथा मैंने आपको बताया फ्लैक्सीड के लिए, पांचवा मैंने बताया है ये हरी पत्तेदार सब्जियां और या कच्ची सब्जियां, और छठा इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रूट्स। थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपको लेने हैं। फ्रूट्स खाने की आदत डालिए और फ्रूट्स में जो रसीले फल हैं वो ज़्यादा लीजिए और चेंज करते रहिए फ्रूट्स को भी। साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये स्किन का मामला है, स्किन को चाहिए न्यूट्रिशन, पोषण। अब एक और कंडीशन आती है जब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं उसके बावजूद भी, मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सब के बाद भी क्या किया जाता है, वर्कआउट बहुत जरूरी है। आधे से 1 घंटा वॉकिंग जरूर कीजिए, खूब वॉक करिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए। 1 घंटा कम से कम अपने शरीर को दीजिए, वॉक और एक्सरसाइज मिला के। पसीना आएगा, बॉडी का वर्कआउट होगा, बॉडी हेल्दी होगी, डाइजेशन ठीक होगा। जब डाइजेशन ठीक होगा तो एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत कम हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होना कम हो जाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरे पॉइंट कंप्लीट करना है। पहला बताया कैल्शियम के लिए, दूसरा बताया आयरन के लिए, तीसरा बताया मैंने विटामिन सी के लिए, चौथा बताया फ्लैक्सीड के लिए, पांचवा मैंने आपको बताया हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए, छठा मैंने आपको बताया फ्रूट्स आपको खाना, और सातवां मैंने बोला ड्राई फ्रूट्स आपको लेना ही लेना है। एक और बात, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। मेंसेस इरेगुलर होता है महिलाओं में, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है। मेल और फीमेल हार्मोन्स की चेंज जो प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल में फीमेल हार्मोन, मेल में मेल हार्मोन्स की, इस वजह से भी बहुत सारी अनिश्चितताएं हो रही हैं बॉडी में, और ये थायराइड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो भाई वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसका ट्रीटमेंट आप डाइट से नहीं कर सकते। ये पॉइंट ज़्यादा जानने के लिए, तो ये इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। केवल और केवल डाइट और एक्सरसाइज से सब कुछ नहीं हो जाएगा। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, यदि आपको पीसीओडी है, यदि आपको थायराइड है, और यदि आपको पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एडेनोमा, या पिट्यूटरी में किसी तरह से प्रोलैक्टिन का चेंजेस है, तो ये आपको देखना होगा। यहाँ मैं बाकी वीडियोस के साथ थोड़ा सा डिनाई करूंगा लोगों का जो केवल डाइट के बारे में बता रहे हैं। केवल डाइट से नहीं होगा या केवल एक्सरसाइज व्यायाम से नहीं होगा। आपको डाइट, एक्सरसाइज, व्यायाम प्लस जो आपको बीमारी है उसका भी इलाज करना है। क्योंकि आपको थायराइड हो गया, पता चला आपने थायराइड की दवाइयां छोड़ दी, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना। या आपको शुगर है, आपने शुगर की मेडिसिन छोड़ दी और आप और बड़े हेल्थ हजार्ड में चलेगा, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये मेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है आपके लिए। बाकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जिसमें स्पेशली हेल्दी साइरस का जो वीडियो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी डाइट जो है बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया। ये वाली बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन
ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई और ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, आप देखते जाएंगे खुद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मैं इसके बारे में और एक चीज़ बता रहा हूँ। स्ट्रेस या तनाव आपको जितना ज़्यादा रहेगा, आपके चेहरे में फ्रैकल्स और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन दिखना चालू हो जाएगा। इस पे फोकस कीजिए, स्माइलिंग रहिए, मज़े में कीजिए ज़िंदगी। कम में भी अच्छी है, ज़्यादा में भी अच्छी, तो इन्जॉय करना सीखिए, थोड़ा सा मस्ती और मजाक के माहौल में रहिए। तो स्ट्रेस और तनाव का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जिनको दवाइयों की आदत है, जैसे जिनको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा आदत है, जिनकी नींद गड़बड़ होती है, नींद की मेडिसिन की जिनको आदत है, वो भी उनके भी चेहरे में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं और बर्न हो गया, सन बर्न हो गया, तो वहाँ पे भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जब बाहर जाएँ तो सन प्रोटेक्टिव फैक्टर SPF 30 से लेकर 50 तक आता है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन वो सिलेक्ट होता है, तो वो करना है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं बहुत जल्दी में कि टेक्निक्स क्लिनिक्स में क्या यूज़ होती है। क्लिनिक में बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती है। इसके लिए पहले तो आपको ऊपर से लगाने का लोशन दिया जाता है। कुछ दवाइयां हैं होम्योपैथी में भी, आयुर्वेद में भी, एलोपैथी में भी, जो आपको सपोर्ट करती है इन चीज़ों को ठीक करने में। दूसरी बात, माइक्रोडर्मा एब्रेशन एक ट्रीटमेंट होता है जिसको किया जाता है। माइक्रोडर्मा एब्रेशन ट्रीटमेंट में स्किन में एब्रेशन इफेक्ट दिया जाता है, सक्शन इफेक्ट दिया जाता है, ताकि स्किन के ऊपर की डल लेयर को हटाया जा सके और पिगमेंटेशन को ठीक किया जा सके। इसके लिए पीलिंग एजेंट यूज़ होते हैं। येलो पील से लेके बहुत सारे पीलिंग एजेंट होते हैं जो भी एक्सफोलिएशन कराता है स्किन का, जिसको कीमो एक्सफोलिएशन बोलते हैं। केमिकल की मदद से, एक मेडिसिन की मदद से उसको एक्सफोलिएट करा जाता है, बाहर की स्किन को आउट किया जाता है। फास्टेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन साथ में डाइट और हार्मोनल बैलेंस, नींद, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसको अवॉइड नहीं करना है। अगली बात यह है कि लेज़र्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं स्किन के इस तरह के जो फ्रैकल्स हैं या पिगमेंटेशन है मेलाज्मा उसके लिए, और ये आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेने हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से, या आपके एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं वो हमारे यहाँ भी हम लोग अपने क्लिनिक्स में करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, सब कुछ किया लेकिन खाना ठीक से नहीं खाया, दवाई ठीक से खाई, टाइम पे आपकी रूटीन नहीं है, वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे जैसे आप चाहते हैं। डाइट बिल्कुल ज़रूरी है, खाना बिल्कुल ज़रूरी है, एक्सरसाइज उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेडिसिन यदि हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, यदि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको हेल्प करेंगी, आपका ओवरऑल सिस्टम ठीक होगा। आशा है वीडियो आपको समझ में आया कि एक तरफा काम ना करें, सारे तरफ से हमला करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, डाइट से, लाइफस्टाइल से, खान पान से, वर्कआउट से, और खुश रहेगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।